नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के रुद्र अवतार कहे जाने वाले काल भैरव जी की साधना से अवगत करवाऊंगा। भगवान शिव के रुद्र रूप को कहे जाने वाले भैरव जी को वर्तमान समय में काल भैरव और बटुक भैरव के रूप में अधिक पूजा जाता है। जहाँ भैरव जी को बटुक भैरव के रूप में सौम्य और सात्विक माना गया है, वहीं काल भैरव के रूप में भैरव जी को उग्र और सभी तंत्र क्रियाओं के प्रमुख देव के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, हम आपको काल भैरव के मंत्र को सिद्ध करने की सरल व संक्षिप्त विधि के विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो आपके सभी दुखों को दूर कर आपको सभी प्रकार के सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने वाली है काल भैरव साधना। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात और भी कहूँगा। सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। देखो दोस्तों, जो भी उग्र साधनाएं होती हैं वो आप बिना किसी गुरु के ना करिएगा। इसी में मेरे सभी भाई बहनों की भलाई है। लेकिन ज्ञान लेने से कोई किसी का घटता नहीं। ज्ञान लीजिए, सुनिए कि कैसे साधनाएं करनी चाहिए, कौन सी साधनाएं हमें घर में करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। मैं काल भैरव साधना के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ, तो सुनिए। देखो, कलयुग के समय में काल भैरव की उपासना शीघ्र फल प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग के समय में भैरव जी, हनुमान जी व काली जी की उपासना अन्य सभी देवताओं से शीघ्र फल प्रदान करने वाली होती है। काल भैरव के वक्त अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी उपासना करते हैं। काल भैरव को प्रसन्न करने हेतु उनके भक्त किसी प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। काल भैरव की उपासना में रविवार का दिन अति शुभ होता है। इसके अतिरिक्त उनकी उपासना शनिवार के दिन भी की जा सकती है। दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले भी बटुक भैरव जी की और भी भैरव जी की साधनाएं डाली हुई हैं, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। काले कुत्ते को काल भैरव का वाहन कहा गया है, इसलिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को गुलगुले बनाकर खिलाने से भी भैरव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भैरव का जन्म इसी अष्टमी को हुआ था। इस दिन भैरव उपासना करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं। भैरव अष्टमी के दिन भैरव मंदिर में उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। काल भैरव मंत्र साधना व उसके विशेष पूजा पाठ को रात्रि में संपन्न करना चाहिए। काल भैरव को उनके मंदिर में सरसों के तेल व सिंदूर चढ़ाना चाहिए। साथ में मदिरा द्वारा भोग भी लगाना चाहिए। दोस्तों, जिन भी मेरे भाई बहनों के साधकों के गुरु हैं वो मंत्र लिख लीजिए। काल भैरव मंत्र साधना जो है वो आप कर सकते हैं, पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिना गुरु के काल भैरव साधना ना करिएगा। आप मंत्र लिख लीजिए। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला भी हुआ है और मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी डाला हुआ है। अगर और भी किसी भी प्रकार की समस्या में किसी मेरे भाई बहन को आती है तो मैं आपके लिए फ्री में सेवा करने के लिए बैठा हूँ। तो दोस्तों, काल भैरव जी का जो मंत्र है वो सुन लीजिए। ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। दोस्तों, दोबारा से सुन लीजिए। ओम हम शम नम
गम कम खम सम खम मह काल भैरवाय नमः। दोस्तों ये मंत्र है। दोस्तों जो साधना विधि है, रविवार की रात से इस काल भैरव साधना की शुरुआत करें। रात्रि को एक समय और एक स्थान सुनिश्चित कर प्रतिदिन मंत्र जप का दृढ़ संकल्प लेकर अपनी साधना को शुरू कर दें। पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर काल भैरव जी की फोटो की स्थापना करें। ईशान कोण में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लें व मंत्र जप शुरू करें। 41 दिन लगातार इस साधना को करें। 41 दिन के पश्चात जितने मंत्र आपने इन दिनों में किए हैं उनके दशांश भाग से आहुति देकर हवन करें। मंत्र साधना व मंत्र सिद्ध करने की विधि विषय में जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। बटुक भैरव। दोस्तों काल भैरव मंत्र साधना करने वाले साधक से सभी पीड़ाएं, बाधाएं व सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। इस साधना को करने वाला साधक सभी प्रकार के संसारिक दुखों से छुटकारा पाता है। भारत में काशी व उज्जैन में काल भैरव का सिद्ध स्थान है, जहाँ भैरव अष्टमी को भैरव जी के दर्शन करना धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, काल भैरव जी की साधना करना इतना आसान नहीं। जे आप किसी श्रेष्ठ गुरु की देखरेख में ही कर सकते हैं। अगर आपके गुरु जी ने काल भैरव जी की साधना की है, वही आपको काल भैरव जी की साधना करवा सकते हैं। अगर दोस्तों एक बार आपने काल भैरव जी की साधना कर ली तो दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपको हरा सके, क्योंकि काल भैरव जी की साधना करने वाला साधक कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेकता। तो काल भैरव जी में जो शक्ति है, अपने साधक के अंदर इतनी शक्ति भर देते हैं कि उनसे कोई नज़र भी नहीं मिला सकता। दोस्तों मंत्रों की शक्ति असीम है। यदि साधना काल में नियमों का पालन ना किया जाए तो कभी कभी बड़े घातक परिणाम सामने आ जाते हैं। प्रयोग करते समय तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्र उच्चारण की तनिक सी त्रुटि सारे करे कराए पर पानी फेर सकती है तथा गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन साधक ने अवश्य करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वो प्रयोजन वस्तुएं जैसे आसन, माला, वस्त्र, हवन सामग्री तथा अन्य नियमों जैसे दीक्षा, स्थान, समय और जप संख्या आदि का दृढ़तापूर्वक पालन करें, क्योंकि विपरीत आचरण करने से मंत्र और उसकी निष्फल हो जाती है, जबकि विधिवत की गई साधना से इष्ट देवता की कृपा प्राप्त होती है, सुलभ रहती है। साधना काल में निम्न नियमों का पालन अनिवार्य है, जैसे जिसकी साधना की जा रही हो उसके प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए। मंत्र साधना के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
साधना स्थल के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ साधन का स्थान सामाजिक और पारिवारिक संपर्क से अलग हो। आवास, प्रश्य और दूध, फल आदि का सात्विक भोजन किया जाए तथा श्रृंगार, प्रसाधन और कर्म व विलासिता का त्याग आवश्यक है। साधना काल में भूमि शयन करना हमें चाहिए। वाणी का असंतुलन, कटु भाषा, प्रलाप, मिथ्या वचन आदि का त्याग करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि मौन रहें। मौन रहने की भी कोशिश हमें करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। निरंतर मंत्र जप अथवा इष्ट देवता का स्मरण चिंतन आवश्यक है। दोस्तों, मंत्र साधना में प्राय विघ्न व्यवधान आते रहते हैं। निर्दोष रूप में कदाचित ही कोई साधक सफल हो पाता है, अन्यथा स्थान दोष, काल दोष, वस्तु दोष और विशेषकर उच्चारण दोष जैसे उपद्रव उत्पन्न होकर साधना को भ्रष्ट हो जाने पर तप, जप, तप और पूजा पाठ निरर्थक हो जाता है। इसके समाधान हेतु आपको विशेष सावधानियां खुद बरतनी होंगी। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि मंत्रों की जानकारी देता हूं। यदि शावर मंत्रों को छोड़ दें तो मुख्यतः 2 प्रकार के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका पहले से ही आपको सोच विचार कर निर्णय लेना है। तत्पश्चात मंत्र का जप और उसके अर्घ्य की भावना करनी चाहिए। ध्यान रहे, अर्घ्य बिना जप निरर्थक रहता है। मंत्र के वेद क्रमश 3 होते हैं, वाचिक जप, मानस जप और अपाशु जप। दोस्तों, वाचिक जप, जप करने वाला ऊंचे ऊंचे स्वर से स्पष्ट मंत्रों को उच्चारण करके बोलता है तो वह वाचिक जप होता है। अपाशु जप, जप करने वाले की जिस जप में केवल जीवा हिलती है या बिल्कुल धीमी गति में जप किया जाता है, जिसका श्रवण द्वारा नहीं कर पाता, वह अपाशु जप कहलाता है। दोस्तों, मानस जप ये सिद्धि का सबसे उच्च जप कहलाता है। जप करने वाला मंत्र एवं उसके शब्दों के अर्थ को एवं एक पद से दूसरे पद को मन ही मन चिंतन करता है, वह मानस जप कहलाता है। इस जप में वाचक के दंत, होंठ कुछ भी नहीं हिलते हैं। अविचार क्रम के लिए वाचिक रीति से मंत्र को जपना चाहिए। शांति एवं पुष्टि कर्म के लिए अपाशु और मोक्ष पाने के लिए मानस रीति से मंत्र जपना चाहिए। दोस्तों, मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र साधक के बारे में यह बात किसी को पता ना चले कि वो किस मंत्र का जप करता है या कर रहा है। यदि मंत्र के समय कोई पास में है तो मानसिक जप करना चाहिए। सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय ग्रहण आरंभ से समाप्ति तक किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वैसे तो ये सत्य है कि प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है, परंतु ग्रहण काल में जप करने से कई 100 गुना अधिक फल मिलता है।
दोस्तों विशेषकर एक मैं बात बता दूं, नदी में जप हमेशा नाभि तक जल में रहकर ही जप करना चाहिए। दोस्तों भारत में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिसका धर्म से कोई नाता नहीं और कुछ का है। तांत्रिक साधनाओं को नकारात्मक या भाम साधनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। गायत्री और योग समत दक्षिण मार्ग की साधनाएं होती हैं, वैसे ही उनसे अलग तंत्रोक्त साधनाएं भी होती हैं। हालांकि तांत्रिक साधनाओं के अलावा ऐसी भी साधनाएं हैं जिसको धर्म में निषेध माना गया है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में भी सभी तरह की साधनाओं का प्रचलन है। दोस्तों तंत्र साधना में शांति, कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण नामक 6 तांत्रिक छठ क्रम होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है: मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण। यक्षिणी साधना रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। दोस्तों उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पिशाचनी साधना, यक्षिणी साधना या रुद्र साधना करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 10 ऐसी साधनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जिनको करने से आपका जीवन सफल भी हो सकता है या बर्बाद भी हो सकता है। इन साधनाओं को करने में बहुत सावधानी और हिम्मत की जरूरत होती है। हालांकि कोई ऐसी साधना क्यों करता है, यह एक सवाल हो सकता है। आओ मैं आपको इन्हीं 10 तरह की खतरनाक साधनाओं के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों नवदुर्गा माता दुर्गा की ये सात्विक साधना होती है, जिसे नवरात्रि में किया जाता है। ये 9 नवदुर्गा है: प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि 10 महाविद्या के बारे में। तो दोस्तों 10 महाविद्याएं की साधना माता दुर्गा की एक सात्विक साधना होती है, जिसे नवरात्रि में किया जाता है। दोस्तों नवरात्रि समाप्ति होने के बाद गुप्त नवरात्रि शुरू होती है। तब 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोग ही कर सकते हैं, महत्व रखती हैं। संकट का तुरंत समाधान कर देती हैं ये 10 महाविद्याएं। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियां। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, गुमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। सभी की पूजा के अलग अलग लाभ और महत्व हैं। इनमें से किसी भी एक की साधना करने से वह देवी प्रसन्न होकर साधक को अपनी शक्ति देती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत कारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह कलह, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के
समान शीघ्र फलदायक और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि करण पिशाचनी या पिशाचनी साधना क्या है। दोस्तों, पिशाची देवी ही पिशाचनी साधनाओं की अधिष्ठात्री देवी है। ये हमारे हृदय चक्र की देवी है। इसे बहुत ही खतरनाक तरह की साधनाएं माना जाता है। किसी भी एक पिशाचनी की साधना करने के बाद व्यक्ति को चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पिशाचनी साधना में कर्ण पिशाचनी, काम पिशाचनी आदि का प्रमुख नाम आता है। पिशाच शब्द से यह ज्ञात होता है कि यह किसी खतरनाक भूत या प्रेत का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साधनाएं भी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी साधना को सिद्ध करने के बाद साधक में वो शक्ति आ जाती है कि वह सामने बैठे व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी जान लेता है। कर्ण पिशाचनी साधक को किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह की जानकारी कान में बता देती है। ये साधना दोस्तों, इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई पिशाचनी कान में आकर देती है, अर्थात मंत्र की सिद्धि से पिशाच वशीकरण होता है और मंत्र की सिद्धि से वश में आई कोई आत्मा कान में सही जवाब बता देती है। पारलौकिक शक्तियों को वश में करने की ये विद्या अत्यंत गोपनीय और प्रमाणिक है। दोस्तों, आगे है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भैरव साधना। भगवान शिव के रुद्र अवतार भैरव जी, भगवान भैरव की साधनाएं भी कई तरह की होती हैं। उनमें सबसे प्रमुख है काल भैरव और बटुक भैरव साधना। इसके अलावा उग्र भैरव, आगे है असीतंग भैरव, क्रोध भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, भैरव भैरवी आदि साधनाएं भी होती हैं। दोस्तों, ये साधनाएं अकाल मौत से भी बचाती हैं। तो आगे है वाक सिद्धि। दोस्तों, वाक सिद्धि, जो भी वचन बोले जाएं वे व्यवहार में पूर्ण हो, वह वचन कभी व्यर्थ ना जाए, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ हो। वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप वरदान देने की क्षमता होती है, उसे वाक सिद्धि ही कहा जाता है। दोस्तों, आगे आता है दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि की तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटना घटित होने वाली है, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टि युक्त महापुरुष बन जाता है। दोस्तों, आगे है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा का अर्थ तात्पर्य ये है कि मेगा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि। ज्ञान से संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर एक चेतना पुंज जागृत रहता है। दूर श्रवण सिद्धि, इसका तात्पर्य यह है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना, वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता। दोस्तों, जल गमन सिद्धि, ये सिद्धि निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र पर इस तरह विचरण करता है मानो धरती पर गमन कर रहा हो। दोस्तों, आगे आती है वायु गमन सिद्धि।
इसका तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, बीच में थोड़ा फोन आ गया था। आगे आता है वायु गमन सिद्धि। इसका तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन करना। तो आगे अदृश्यकरण सिद्धि। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर लेना, जिससे स्वयं की इच्छा बिना दूसरा उसे देख ही नहीं सकता, देख ही नहीं पाता। ये है अदृश्यकरण सिद्धि। दोस्तों आगे है विशोका सिद्धि। इसका तात्पर्य है कि अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तित कर लेना। एक स्थान पर अलग रूप है, दूसरे स्थान पर अलग रूप है। दोस्तों देव क्रियानुदर्शन सिद्धि। इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त होता है। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग लिया जा सकता है। आगे है कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का अर्थ है कि शरीर परिवर्तन। समय के प्रभाव से देह जर्जर हो जाती है, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव रोगमुक्त और यौवनवान ही रहता है, वो हमेशा जवान रहता है। आगे है सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का तात्पर्य है कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। इस कला को पूर्ण व्यक्ति, मनुष्य तो क्या पशु पक्षी, प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। दोस्तों गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावा। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का आडंबर होता है और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है। और भगवान प्रभु कृष्ण तो सद्गुरु हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम सिद्धि। इसका तात्पर्य है अद्वितीय पराक्रम और निडर एवं बलवान होना। श्री कृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से ही विद्यमान था। इसके कारण से उन्होंने ब्रजभूमि में राक्षसों का संहार किया। तदनंतर कंस का संहार करते हुए पूरे जीवन शत्रुओं का संहार कर आर्य भूमि में पुनः धर्म की स्थापना की। दोस्तों आगे है सर्वगुण संपन्न सिद्धि। जितने भी संसार में उदात्त गुण होते हैं, सभी कुछ उच्च व्यक्ति उस व्यक्ति में समाहित होते हैं, जैसे दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेजस्विता इत्यादि। इन्हीं गुणों के कारण वह हमारे विश्व में श्रेष्ठतम व अद्वितीय मन जाता है। और इसी प्रकार ये है विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित एवं जन कल्याण करता है। इच्छा मृत्यु सिद्धि। दोस्तों अपनी इच्छा के अनुसार ही मरना। इन कलाओं में पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता है। काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर सकता है। अनुवृत्ति सिद्धि। अनुवृत्ति का अर्थ जिस पर भूख प्यास, सर्दी गर्मी और भावना दुर्भावना का कोई प्रभाव ना हो। तो दोस्तों ये थी कुछ सिद्धियों के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जितनी भी सिद्धियां मैंने बताई हैं, कौन कौन सी सिद्धि अगर आपको अच्छी लगी हों, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय माता दी।